नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो आज हम बात करेंगे आपके पर्यायवाची शब्द जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, लगभग 100 यानी 100 से अधिक भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा। जगदीश होगा, धनंजय होगा, गोविंद होगा या शमशीर होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि धनंजय। किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है। गांडीवधार भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए अन्य पर्यायवाची शब्द में दिया गया है कौन्तेय, पार्थ, गांडीवधार, ठीक है, सब्यसाची, पांडुनंदन, गुड़ाकेश। ये जो होते हैं आपके अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी शेष विकल्प बचे, जैसे जगदीश। जगदीश का क्या होता है? ईश्वर, ईश, विधाता, भगवान, प्रभु, परमात्मा, ये होता है। गोविंद का विद्वान, आचार्य। और उसके बाद से शमशीर का सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा सा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। शमशीर यानी तलवार, कृपाण होता है। ठीक है, उसके बाद से अगला है क्वेश्चन कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? यमराज होगा, महाराज होगा या गिरिराज होगा या यक्षराज होगा। तो यदि इसका भी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यक्षराज किसका होता है? कुबेर का होता है। कुबेर के अन्य पर्यायवाची शब्द में क्या क्या आते हैं? तो देखिए, कुबेर का मतलब धन होता है। कित्र रेस है, उसके बाद से धनद, धनाधिप, राजराज, इसके जो है पर्यायवाची है। बाकी शेष विकल्प में भी देख सकते हैं कि जैसे यमराज का यम, सूर्यपुत्र, जीवितेश, दंडधर, किनास। ठीक है, गिरिराज का क्या होता है? हिमालय होता है, पर्वतेश्वर होता है, गिरीश होता है। उसके बाद से महाराज का देखेंगे महीपति, नरेंद्र, नृपति, सम्राट, ये काफी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आगंतुक, आगंतुक माने क्या होता है? किसको बोलते हैं? अतिथि को भी बोला बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, अतिथि के और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? मेहमान भी होता है, पहुना भी होता है, ग्रहागत भी होता है। ठीक है, उसके बाद से अनुचर का जो होता है सेवक, आश्रित, दास, नौकर, परिचारक होता है। आत्मज, आत्मज देखिए जिसके लास्ट में ज लगता है, आत्मज और आत्मजा। अगर जा आता है ना, ध्यान रखिएगा, ज है तो ये पुत्र का होगा, और जा अगर लग गया ना, आत्मजा यानी कि पुत्री हो जाएगा। ठीक है, तनुज से बना तनुजा माने पुत्री हो जाएगा। लड़का और पुत्र, ध्यान रखेंगे, आत्मज का होता है। किसका होता है? आत्मज का होता है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से अनोखा का आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है अनूठा, अपूर्व, अतुल, अनन्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें तो देख लिए भाई साहब, 20 सही होगा, यानी कि बिजली का परिभाषित शब्द कौन सा होता है? दामिनी होता है। बहुत बार पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है ये। ठीक है, हाँ, बिजली का परिभाषित शब्द क्या होता है? दामिनी होता है। बाकी और देख सकते हैं, रिपु यानी शत्रु, बैरी, दुश्मन, अरि और अमित्र, काफी इसका भी पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। वात, वात माने हता, पवन, वायु, अनिल और समीर। देखिए, वायु, अनिल और समीर ये काफी पूछे जाते हैं, जो कि हवा के परिभाषित शब्द हैं। हवा ही होता है। पवन माने पवन पुत्र आपके, ठीक है, हनुमान, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका सामने ये। इसमें पूछ रहा है अमृत। देखिए, अमृत का मतलब होता है क्या? अमृत, जिसको पीने से अमर हो जाते हैं, ठीक है, उसको अमृत बोलते हैं। तो अमृत का प्रवाची शब्द कौन सा होगा? तो आप बहुत ही बेहतरीन शब्द है, पीयूष, विष, नीर या रस। तो देखिए, नीर का आंसू का होता है, ठीक है, रस तो आप जानते हैं, विष मने जो जहर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि अमृत का पीयूष हो जाएगा। ठीक है, अमृत का क्या होगा? पीयूष होगा। बाकी इसके और शब्द देख सकते हैं यहाँ पे, सुधा भी होता है, सोम भी होता है, ठीक है, अमीय भी होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से नीर, नीर का काफ़ी पूछा जाता है, जल, पानी, तोय, अपय, अम्बु सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और सर भी पूछा जाता है, सलील भी पूछा जाता है, और वारी भी पूछा जाता है, यानी चारों महत्वपूर्ण है आपके। ठीक, विष का जहर आप जानते ही, हला हल हो जाएगा, गरल हो जाएगा, कालकूट हो जाएगा। तो इसका तो उतना नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात, प्रख्यात का परिभाषित शब्द का चयन करना है। प्रख्यात, प्रख्यात का मतलब जो प्रसिद्ध होता है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी शेष विकल्प बचे, इनका भी देख सकते हैं परिभाषित शब्द, जैसे विमुख है, उदासीन होता है, विरक्त होता है, अनशक्त होता है। हस्ती का नाग, हाथी, राज, कुंजर, कुंभा, मतंग, वारण, गज। शोणित का क्या होता है? रक्त होता है, रुधिर होता है, खून होता है, लहू होता है, लोहित होता है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। विभूति, विभूति का परिभाषित शब्द क्या होगा? प्रतिभूति होगा, अनुभूति होगा, सुंदरता होगा, ऐश्वर्य होगा। तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऐश्वर्य होगा। किसका होगा? ऐश्वर्य। विभूति का जो परिभाषित शब्द है वो है आपका ऐश्वर्य। क्या है? ऐश्वर्य। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, प्रतिभूति का धरोहर होता है,
अमानत होता है, जमा होता है, गिरवी होता है, सुंदरता का बशुर्ती होता है, शोभा होता है, छवि होता है। ठीक, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिन, इसका शब्द क्या होगा? पुलिन, पुलिन का क्या होगा? देखिए, क्या कुलीन होगा, नवीन होगा, प्राचीन होगा या कगार होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कगार। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? कगार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और प्रवाची शब्द दिए गए हैं। प्राचीन का पुराना, पुरातन होता है। नवीन का नूतन, नवतव्य और नवल होता है। कुलीन का सुजात, विनय और शालीन, सभ्य आदि इसके प्रवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रवाची शब्द का चयन कीजिए। कुंतल, कुंतल, कुंतल किसको बोला जाता है? बाघ को, केस को, बालू को या फिर बाण को? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी केस। केस को कुंतल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुंतल बोला जाता है। बाकी और है, बाल भी है, कच भी है, अलग भी है, गेसु भी है। बाघ का प्रवाची चीता, तेंदुआ, ये तो सभी को पता है। बाण का क्या होता है? सर, शायक, तीर, सिलीमुख। बालू का रेत, रेणु, सिकता और बालुका और रेणुका जो होता है बालू का होता है। अगला है कि हिम, हिम माने बर्फ होता है। देखिए, बर्फ दे ही दिया आपका, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाकी देख लीजिए, जल का काफी पूछा जाता है। वारी, नीर, तोय, अम्बु, जीवन। ठीक है। हवा का वायु होता है। ठीक है। समीर होता है, अनिल होता है, वात होता है, पवन होता है। ठीक। और अग्नि का पावक होता है, आग, दहन, अनल, और उसके बाद से ज्वाला भी होता है। आपको पता है ज्वाला, वहनी भी होता है। ठीक है। अगला है कि दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द का चयन करें। गंगा, गंगा क्या भागीरथी होगा, नदी होगा, तटनी होगा या यमुना होगा? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी भागीरथी। अब गंगा का ही प्रवाची शब्द है भागीरथी। और भी इसके प्रवाची शब्द हैं, जैसे बात किया जाए तो त्रिपथगा भी है। ठीक है। त्रिपथगामिनी भी है, देवनंदी भी होता है, नदीश्वरी भी होता है, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधनी, सुरधुनी। ठीक है। उसके बाद से आपका दिया गया है इसमें 12 नंबर है अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। बादल, बादल का प्रवाची शब्द क्या होता है? आपको पता है, बादल जो होता है द, यानी कि जिसमें द ज़्यादातर लगा रहता है वही होता है, लेकिन इसमें आपका दिया नहीं है। ठीक है। और वारिज होता है कि पर्वत, पानी, पयोधर या पवन होता है? तो वारिद तो होता है, वारिद माने बादल होता है आपका। ठीक है। तो इसका देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, पयोधर। पयोधर माने क्या होता है? इसका बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है बादल का पर्यायवाची शब्द। और मेघ, वन, जलधर, जलद, अभी बोले थे ना, वारिद, नीरद, पयोध, अम्बुद, धराधर आदि इसके जो है पर्यायवाची है। पानी का बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। पवन का भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। पर्वत का भी, सल, पहाड़, गिरी, अचल और तुंग। काफी पूछा जाता है अचल वाला। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। दिए गए शब्द के समुद्र, समुद्र का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए, मेघ बादल का होता है। निरधि, निरधि मतलब किसका होता है? अभी पढ़े हैं पीछे। परिमाण, परिमाण आप जानते ही हैं। और परिधि मतलब क्या होता है? परिधि मतलब होता है भाई साहब, जो वृत्त की जो परिधि होती है चारों तरफ का, जो एक चक्कर होता है वही इसकी परिधि होती है। तो इसमें तो हो ही नहीं सकता है। इसमें होगा तो कौन सा होगा? आपका निरधि होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी पढ़े हैं समुद्र का। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, समुद्र का रणव भी होता है और बारिश भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो है ये वाला। तो यहाँ देख सकते हैं, मेघ का जलधर, वारिद, बादल, निरद, अम्बुद आदि हैं। परिधि का सीमा, घेरा, बताए थे अभी, सीमा होता है, घेरा होता है। ठीक है। अगला है बादल। बादल का परिभाषित शब्द क्या होगा? घन होगा, आकाश होगा, घर होगा या घट होगा? देखिए, बादल की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी घन। घन का जो होता है किसका है? बादल का परिभाषित शब्द है। बाकी देख लीजिए, मेघ, जलधर, वन, घन, वारिद और नीरद। ठीक है। आदि शब्द इसके हैं। बाकी आकाश के आप देख सकते हैं, आकाश का भी पूछा जाता है। अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, उभ्र, गगन, दीव, नभ और आदि। घट का क्या होता है? घड़ा, कलश, कुंभ, नीप आदि। और घर का गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, शाला और निलय भी होता है। ठीक है। उसके बाद से अगला है कि दिए गए शब्द का परिभाषित शब्द का चयन करिए। अभ्युदय, अभ्युदय का क्या होगा? अवनति होगा, आकांक्षा होगा, इच्छा होगा या उन्नति होगा? तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उन्नति आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी हैं, देख सकते हैं, वृद्धि भी है, उन्नति भी है, विकास है, उत्कर्ष है। इस सब किसके परिभाषी है? अभ्युदय का। बाकी इच्छा का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ आदि। आकांक्षा का क्या होता है? प्रेम, मोहब्बत, स्नेह, नेह, रीति और आदि। अवनति का क्या होता है? अपकर्ष, पतन, ह्रास, उतार, घटाव, गिराव आदि जो होता है वो अवनति का होता है। ठीक।
अगला है कि दिए गए शब्द के परिवर्तित शब्द का चयन करें। प्रकृति, प्रकृति माने होता है क्या, सुंदरता, या हरियाली। प्रकृति क्या होती है, हरियाली होती है, बिल्कुल नहीं, आपका कुदरत होता है, ठीक है। अरे कुदरत की देन है, यानी प्रकृति की देन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृष्टि का देख लीजिए, सृष्टि का उत्पत्ति, उद्भव, उद्गम, आविर्भाव, जन्म भी होता है। संसार का मतलब जग, विश्व, लोक, जगत, दुनिया आदि इसके परिवाची हैं। उसके बाद से बीच में दिया है चंद्रमा। चंद्रमा का परिवाची शब्द कौन सा होता है, शशि, अनुराग, रवि और शशिकला। तो देखिए इसका जो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शशि होता है, न कि शशिकला, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला है चंद्रमा का परिवाची शब्द शशि होता है, जबकि चंद्रमा की अन्य परिवाची शब्द कला निधि भी होता है, शशांक भी होता है, विधु भी होता है, शशधर भी होता है, कलाधर भी होता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं, ये तो जो है इसको दिया है रवि का, काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। रवि का दिनकर, सूर्य, प्रभाकर, अर्क, तरणि, ठीक है। अनुराग का प्रलय, स्नेह, अनुरक्ति, प्रेम आदि जो है इसके परिभाषी है। उसके बाद से ये है कि दिए गए शब्द परिभाषित शब्द का चयन करें। विश्व, विश्व मतलब संसार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जगत भी होता है, दुनिया भी होता है, जग भी होता है, ठीक है। भूमि का ध्यान रखेंगे, धरती, पृथ्वी, धरणी, वसुधा, रत्न, गर्भा, धरित्री और आदि। पाताल का क्या होता है, नागलोक, अधोलोक और रसातल, ठीक है, ये इसके पाताल के होते हैं। अगला है कि दिए गए परिभाषित शब्द जंगल का क्या होता है। जंगल का देखिए कानन होता है, पत्थर होता है, पय होता है, उपवन होता है, कानन, कानन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अरण्य भी होता है, वन भी होता है, कांतार भी होता है, अक्ष भी होता है, ठीक। उसके बाद से पत्थर का आप देख सकते हैं, पाषाण, संग, ओला, इंद्रपोल, इंद्रोपल, ठीक है। गोरस, क्षीर, दूध और दुग्ध किसका होता है, पय का होता है। उपवन का क्या होता है, बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान और गुलशन, ये आपके उपवन के परिभाषित शब्द है। अगला है कि पथ, पथ का परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। पथ माने रास्ता होता है, जिसको राह हम लोग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी अब देखिए भानु, पंछी, पथिक और राह का क्या क्या होता है। अगला है कि पाड़ी, पाड़ी का देखिए ये दे दिया है, ये यानी हाथ होता है, शब्द का चयन कीजिए तो हाथ होता है। और हाथ का देखिए और से परिभाषित होता है, हस्त, कर, भुजा या बाहु जो होता है इसी का होता है। बाकी और दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगला है कि परिभाषित शब्द का चयन करें। सर्प, सर्प का क्या होगा, भूमि होगा, भूधर होगा, देवता या भुजंग होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी भुजंग इसका होता है, सर्प का भुजंग। बाकी और देख सकते हैं इसके जो है व्याख्या। दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। अनुचर, अनुचर का क्या होता है, तो देखिए अनुचर का जो होता है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सेवक। अनुचर का क्या होता है, सेवक होता है। बाकी और दिया है दास, चाकर, परिचाकर, किंकर भी होता है, खिदमतगार भी होता है, ठीक है। मालिक, मालिक का रुचि का प्रतीक, भास्कर का प्रतीक आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला है स्नेह, स्नेह का जो परिभाषित शब्द होता है, क्या घृणा, नहीं ये तो कभी नहीं हो सकता है। स्नेह मतलब होता है प्रेम, क्या होता है, प्रेम लगाना, ठीक है, प्रेम, तो ये प्रेम का परिभाषित शब्द है, ठीक है। अगला है कि दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। शिक्षक, शिक्षक कौन होता है भाई, गुरु होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ये तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द। गोधीली, गोधीली देखिए गोधीली का परिभाषित शब्द क्या होता है, तो संध्या होता है कि रात होता है कि दिन होता है कि सुबह होता है। तो गोधीली यानी कि धीमा धीमा जो दिखता है वो क्या बोलते हैं, संध्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है, संध्या होता है। तो सुबह दिन रात ये देख सकते हैं। दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। रात्रि, रात्रि में क्या होता है, गजनी, ज्ञानी, हिमनी या रजनी। हमको लग रहा है रजनी, रजनी होगा भाई साहब, ठीक है। बाकी अब ज्ञानी का देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, विद्वान, सुविज्ञ, आलिम, विवेकी, ज्ञानवान। रात्रि का रात्रि, नयन, निशा, यामिनी, तमीन, निशी और यामा, ये सब होता है। सरस्वती, सरस्वती का देवी होती है ना भाई साहब, शारदा, शारदा देवी नहीं, शारदा होगी, ठीक है, देवी भूल कभी मत लगाना, शारदा है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश होता है भाई साहब, ये आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं, व्याख्या देखिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। हाँ बी, ये देखिए विद्वेष, बैर का क्या होता है, परिभाषित शब्द विद्वेष होता है, तो चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है कि दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। गृह, गृह मतलब होता है घर, घर को क्या बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं, निकेतन, बाल निकेतन, घर का लड़के का घर, ठीक है। उसके बाद से आदि, आदि माने होता है शुरू, शुरू किसको बोला जाता है, आदि। ये देखिए देखिए ये आदि, इस आदि माने शुरू होता है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे इस आदि माने, तो ये ध्यान रखेंगे। आदि माने क्या, अन्य होगा, अभ्यस्त होगा, आदि होगा और होगा। तो देखिए आदि माने होता है सी, ऑप्शन नंबर सी अभ्यस्त होता है। क्या होता है, अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द है। बहुत अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। ये आदि जो प्रथम, पहला, आरंभिक, आरंभ अभी बताए थे, ईश्वर परमात्मा भी होता है। अन्य का दूसरा, इतर, अनंतर और बदलाव होता है। ठीक, उसके बाद से रुधिर, रुधिर को क्या बोलते हैं, अभी पीछे पढ़े, विकार, रक्त, अधि, अपय। रुधिर माने रक्त होता है आपका, तो रक्त का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं, इसमें व्याख्या देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या है आपका कि वृक्ष, वृक्ष का होता है बीटक। ये थोड़ा सा वृक्ष वाला ध्यान रखेंगे। देखिए वृक्ष पर तरु भी होता है, आगम भी होता है, पादप, गाछ और दरख्त भी होता है, दरख्त भी होता है। उसके बाद से वारी के ये सब पर्यायवाची देख चुके हैं हम। फिर आगे चलते हैं कि पर्यायवाची शब्द का चयन करें। भौरा, भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए भौरा का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मधुप होगा। क्या होगा, मधुप भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्वत, पर्वत का मतलब क्या हो जाएगा, पर्वत आप जानते ही हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे कहा है कि किनारा, किनारा मतलब समझ रहे हैं ना, तट जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी गंगा, नदी और संगम का पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं। अगला है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, स्वर्ण माने सोना होता है। सोना किसको बोला जाता है, सुमन, नीरद, कंचन या कली को। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका होगा कंचन। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है, उसके बाद से देख लीजिएगा क्या क्या दिया है। उसके बाद अगला है कि महादेव, भाई महादेव किसको बोला जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण या शंकर। तो शंकर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्षति, क्षति माने क्या होता है, हानि पहुंचाना, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि आभूषण, आभूषण आप जानते हैं किसको बोला जाता है, अरे अलंकार, आभूषण, अलंकार समझ रहे हो ना, अलंकार का ही अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, दिए गए शब्द की व्यथा, व्यथा माने क्या होता है, पीड़ा। हाँ बहुत सही बात है भाई, व्यथा उसकी हर लेते हैं, यानी पीड़ा उसकी हर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केशव, केशव, गोपाल, केश, कान या बाल होगा। तो देखिए ये होगा गोपाल, केशव गोपाल। ठीक है, गोपाल का पर्यायवाची शब्द है। केश, बाल, चूल, जुल्फी, केश का पर्यायवाची शब्द है। ग्रह, ग्रह माने समझ रहे हैं ना, ग्रह माने क्या होता है, कर्म, आग्रह, ये तो कभी हो ही नहीं सकता भाई साहब, ग्रह तो नहीं, नक्षत्र होता है। क्या होता है, नक्षत्र। अगला है कि दिए गए शब्द को पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आवाज, आवाज किसको बोला जाता है, आवाज माने ध्वनि भाई, बी। ठीक है, हाँ उसके बाद से और सब देख सकते हैं, व्याख्या देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि हर एक टॉपिक हम लोग पूरा करने वाले हैं। अंधकार, अंधकार माने अंधेरा होता है, तिमिर जिसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तिमिर ही बोला जाता है ना, बहुत अच्छा शब्द है ये, ध्यान रखिएगा इसका व्याख्या। ठीक है, अगला है सूर्य, सूर्य हम जानते हैं दिवाकर इसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं भाई साहब, यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से व्यवधान, व्यवधान का क्या होता है, बाधा, भ्रमण, मिलन, बाधा या प्रति। तो देखिए बाधा होता है भाई साहब, व्यवधान माने बाधा डालना, व्यवधान डालना। ठीक है, अवगुण, अवगुण मतलब जिसमें गुण ही ना हो। द्वेष जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, गुण, अवगुण माने क्या होता है, द्वेष होता है। देखिए दोष होता है, द्वेष नहीं सॉरी दोष होता है। क्या होता है, दोष। समता, समता का देखिए बराबरी होता है, समता माने बराबर, वही बराबरी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद से प्रयत्न, प्रयत्न माने प्रयास होता है, प्रयत्न माने क्या होता है, प्रयास होता है। प्रयास किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है तालाब, तालाब को क्या बोलते हैं, बाग, समुद्र, पोखर या अरी। तो देखिए तालाब को हम लोग पोखरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं चल पोखरा में नहाए, समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से दिए गए शब्द में इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, निशाचर, भागीरथ, सुधाकर, सुरपति। तो देखिए इसका जो पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर डी, यानी सुरपति। काफ़ी बार पूछा जाता है इंद्र का, ध्यान रखेंगे। इनको क्या कहा जाता है, इंद्र को पर्यायवाची शक्र, शक्र है, सुरपति है, पुरंदर है, सचिपति है, अमरपति है, देवेश है। गंगा, निशाचर, चंद्रमा का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सतर्कता, सतर्कता माने होता है सावधानी भाई साहब, सावधानी बरतेंगे तभी तो सतर्कता रहेगी आपके अंदर। ठीक है, न्यून, न्यून माने होता है कम, न्यून, ये कोण को भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कोण को बोलते हैं। तो सर इसमें आपका कौन सा होगा, बी होगा, कम, न्यून माने कम होता है, कोण नहीं लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है कि दिए गए शब्द का पार्वती, पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गौरी, शंकर, पार्वती, वही ना है भाई साहब, और कौन है।
हाँ, उसके बाद से परिभाषित शब्द देखिए बहुत अच्छे से शब्द दिए गए हैं भाई, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि परिभाषित शब्द है खग। खग माने पक्षी होता है। अब पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। दिए गए विपत्ति। विपत्ति माने यार मुसीबत होता है। क्या होता है? मुसीबत। कष्ट नहीं होगा, जटा नहीं होगा, जटिल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद से अगला है कमल। कमल, अरे यार कमल 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 का सुरभि फूल, जलज जो जल में जन्म लेता है। कनक माने धतूरा यानी सोना होता है। तो सीधा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई साहब? सी होगा। सही बोला ना? सही बोला यार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कमल का, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। अगला है कि दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। मृग। मृग हिरण को बोलते हैं। अरे दिया है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, बाकी देख लीजिए। अच्छे से शब्द दिए गए। रज्जू। रज्जू किसको कहा जाता है? तो देखिए बी ऑप्शन नंबर रस्सी। रज्जू रस्सी। ठीक है, रज से रज्जू, रज से रस्सी, याद रखिएगा इसको। घोड़ा का पूछा जाता है घोटक सुरंग, आप याद रखेंगे। हस्त का परिवाची हाथ। हस्त का हाथ होता है। हस्त माने हाथ, और तो इसका कर हो जाएगा, कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। जलधर। जलधर का क्या होगा? जलधर धर बादल, अभी पीछे पढ़े थे हम लोग, बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे जलधर को। तुरंग माने घोड़ा, अभी बात किए थे भाई साहब। ठीक है। उसके बाद से आम का परिभाषित शब्द क्या होगा? आम रसाल होता है। आम का क्या होता है? रसाल। अंबर नहीं होता है, पीक नहीं होता है, फल नहीं होता है, रसाल होता है। ठीक है, परिभाषित शब्द 66 का परिभाषित शब्द सी। आम का परिभाषित शब्द क्या होता है? रसाल होता है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ का परिभाषित शब्द है पहाड़। पहाड़ माने क्या होता है? पहाड़ माने क्या होता है भाई? सरित होता है कि जलधर होता है कि भूधर होता है? तो देखिए ये भूधर होता है। क्या होता है? पहाड़ का भूधर होता है। बाकी और देख सकते हैं, इसको दिए गए हैं। घर का परिभाषित शब्द क्या होगा? सदन, निकेतन, ये सब शब्द होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। यमुना का परिभाषित शब्द क्या होता है? यमुना। यमुना को क्या बोलते हैं? भागीरथी तो गंगा का होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तनया माने पुत्री का होता है। ठीक है। सूर्य सुता, सूर्य पुत्र, तो यमुना क्या हो जाएगा बताइए आप? तो देखिए यमुना ये होगा, सूर्य सुता होगा। क्या होगा? सूर्य सुता। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है। तनया दुहित्री पुत्री कन्या का होता है। नदी सरिता तनुजा का होता है। गंगा अभी पढ़े थे। गंगा भागीरथी, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, मंदाकिनी होगा आपका। क्या होगा? मंदाकिनी। उसके बाद से अगला है सखा का परिभाषित शब्द होगा। तो देखिए सखा का परिभाषित शब्द क्या होगा? हमसफर, अखंड, राहगीर, ठीक है, या मित्र। तो इसका जो ऑप्शन नंबर वो है कौन सा है? तो देख सकते हैं डी। सखा का परिभाषित शब्द मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है। ठीक है, सखा यानी सखा, अपना सखा। देखिए अच्छे शब्द दिए गए हैं। राहगीर का राही, पथिक, यात्री, बटोही, मुसाफिर और पंथी जो इसके परिभाषित शब्द होते हैं। अखंड का पूरा समूचा होता है, देख लीजिएगा। ठीक है। सरस्वती का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो देखिए सरस्वती का परिभाषित शब्द जो होता है, क्या ललना होता है? ललना तो होगा नहीं, बागीश्वरी। हाँ, बागीश्वरी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। अनुवाद का परिभाषित शब्द क्या है? अनुवाद, अनुवाद करना, इसका मतलब क्या होता है? विवाद। अरे अनुवाद का उल्टा ना विवाद होता है भाई साहब, ये नहीं होगा। ठीक है। अनुकृति नहीं, अनुकृति भी नहीं, भाषांतर होता है। क्या होता है? भाषांतर। तो ध्यान रखिए, अनुवाद करना, भाषांतर करना। उत्सुक का परिभाषित शब्द क्या है? उत्सुक माने लालसा, जलसा, क्या बोलते हैं? लालसा होती है ना। उत्सुक, उत्सुक है काफी लिए, उसके लिए उत्सुक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी आतुर होगा। उत्सुक का परिभाषित क्या होगा? आतुर होगा। देखिए हौसला। हौसला का परिभाषित शब्द जो होता है उत्साह, हास, हिम्मत होता है। जलसा का उत्सव, टोयटो, संगोष्ठी होता है। मेहनती, परिश्रमीशील, कर्मठ, उद्यमी, उद्योगी, परिश्रमी और प्रयत्नशील होता है। आयुष्मान का परिभाषित आयुष्मान भव, क्या बोलते हैं भाई साहब? आयुष्मान भव, डी। चिरायु, क्या बोलते हैं? चिरायु। बाकी देख लीजिए आपका दिया गया है। आत्मजा का परिभाषित शब्द है। देखिए आत्मजा अभी बताया था ना, आत्मज माने पुत्र होता है, और आत्मजा माने क्या होता है? पुत्री होती है। तो पुत्री का परिभाषित शब्द क्या हो गया? तनया। तनया होता है। क्या होता है? तनया। तनया माने आपकी पुत्री होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तनया माने पुत्री होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। सुत तनया लड़का, पुत्र होता है अम्बा, भारिया। भारिया माने पत्नी, दारा और बेगम होता है। देखिए भारिया माने, इसको भी याद रखिएगा। वातायन का परिभाषित शब्द है। तो वातायन का परिभाषित शब्द देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यानी गवाक्ष। क्या है? गवाक्ष, इसका परिभाषित शब्द है। छत का अक्षय, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। ये बोल रहा है कि समानार्थक शब्द चार चार विकल्प दिए गए, विकल्प पूछे, उनका उत्तर पुस्तिका में तदनुसार
कला कीजिए। ठीक है, बादल, बादल का क्या होता है, अभी बताए थे, बादल का जो होता है वो आपका कौन सा होता है भाई, सी, यानी कि आपका पयोध होगा। क्या होगा, पयोध होगा। अम्बुज, अम्बुधि, पयोधि ये नहीं होता है, ये इसका होता है। ठीक है, देखिए बादल प्रवचन शब्द पयोध, वारिद, ठीक है, नीरद, जिसका लास्ट में द होता है वो बादल का ही होता है। उसके बाद सुगंध, सुगंध का मतलब क्या होता है, इत्र, जिसको बोलते हैं सुगंध मतलब सेंट जो होता है ना, इत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, सॉरी डी, इत्र नहीं, सुगंध जो होता है अलग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, सौरभ होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सौरभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल, जंगल का क्या होगा, तो जंगल का कानन होता है, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि दिए गए विकल्प शब्द का विपदा, विपदा अभी भी इसको भी पढ़े थे। तो बताइए भाई सब, इसको पढ़े थे, विपदा, विपदा का परिभाषित शब्द क्या होगा, तो देखिए इसका बी होगा, यानी कि आपदा होगा, विपदा यानी आपदा। उसके बाद से इसके परिभाषित शब्द और दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपकी 94 तो प्रश्न थे, पर 94 प्रश्न आपने हल नहीं किए, बल्कि हमको लग रहा है कि 150 प्लस आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।